नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में नगर कोतवाली क्षेत्र के तारापुर मोहल्ले में हुए दोहरे हत्याकांड में चश्मदीद बेटे मोहम्मद ने शुक्रवार को जो बताया वह बहुत ही खौफनाक है। बताया कि अम्मी अनीसा और बहन बीना को पुल्लू ने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा। सभी ने मुंह बांध रखा था। बताया कि सुई लगाने के बाद मुंह में कपड़ा ठूंसकर दोनों के हाथ पांव रस्सी से बांधकर पहले बीना को गड्ढे में डाला, फिर अम्मी को। गुरुवार को दोपहर में हत्यारोपित पुल्लू की निशानदेही पर पुलिस ने पड़ोस की अनीसा और उसकी बेटी बीना का हत्यारोपित के घर में दफन शव को डीएम व एसपी की मौजूदगी में खोदकर निकाला था। आरोपित पुल्लू ने पुलिस को बताया था कि बीते 10 मार्च को ही उसने दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव 8 फीट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया था। उसकी पकड़ से पुलिस ने अनीसा के 5 वर्षीय बेटे मोहम्मद को भी बरामद किया। उसे पुलिस ने मछली शहर पड़ाव निवासी ननिहाल वालों को सुपुर्द कर दिया है। यहां आने के बाद खौफ में डूबे मोहम्मद ने जो बयान किया वह चौंकाने वाला है। बताया कि रात में जब वह बाजार से अपनी अम्मी और बहन के साथ घर पहुंचा तो बाहर खड़े पुल्लू ने उसे कुछ सामान लेने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद आया तो अम्मी और बहन वहां नहीं मिली। पुल्लू के घर का दरवाज़ा बंद था। जब उसने दरवाजे के छेद से भीतर झांका तो देखा कि वहां पुल्लू के अलावा 3 अन्य लोग भी मौजूद थे। वहीं पर अम्मी व बीना भी थी। इसके बाद पहले बीना को पुल्लू ने सुई लगाया, फिर उसके बाद अम्मी को। फिर मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद दोनों के हाथ पैर रस्सी से बांधकर गड्ढे में डाल दिया। इसके बाद मिट्टी पाट दी गई। हमने अब्बू को बताना चाहा लेकिन दरवाज़ा बंद था। इसके बाद सभी बाहर निकले। वह मुझे भी पकड़कर अपने साथ लेते गए। इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। आपको बता दें, इस घटना में आरोपित के घर से शव निकालने के लिए प्रशासन ने करीब 10 मजदूरों को लगाकर गड्ढा खुदवाया। एक मजदूर ने दावा किया कि करीब 8 फीट नीचे सबसे पहले अनीसा का शव मिला। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। मुंह में कपड़ा ठूंसकर मुंह को बांधा गया था। इसके बाद बीना का शव मिला तो उसके मुंह में भी कपड़ा ठूंसकर वैसे ही बांधा गया था। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। शव मिलने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। ईदगाह स्थित कब्रिस्तान में रात को शवों को दफनाया गया। अब पुलिस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। हालांकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि दोनों में से किसी के साथ दुष्कर्म नहीं किया गया था। एएसपी सिटी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में गला दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बाकी तथ्य सामने आ पाएंगे। बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर कहीं जिंदा तो नहीं कर दिया था दफन। हत्यारोपित मां बेटी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद मुंह में कपड़ा ठूंसने व हाथ पैर बांधने के बाद कहीं जिंदा दफन तो नहीं कर दिया गया था, इस बात का शक किया जा रहा है। हत्यारोपित के चंगुल से बचे मोहम्मद की कहानी तो इसी तरफ ही इशारा कर रही है। मोहल्ले के लोगों ने भी दबी जुबान कहा कि आखिर खुदाई के समय पुलिस ने क्यों नहीं और लोगों को वहां जाने दिया। मीडिया तक को दूर रखा गया। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी सीजेएम ने
मां बेटी हत्याकांड के मुख्य आरोपित पुल्लू, उसकी मां सिद्दीका बानो व सौतेले पिता इखलाक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को चालान कर तीनों आरोपितों को अदालत में पेश किया। अधिवक्ता मंजू शास्त्री ने इखलाक निवासी अहमद खां मंडी की जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस मामले में तारापुर मोहल्ले के मां बेटी हत्याकांड में पुलिस फरार 2 अन्य आरोपितों की तलाश में संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है। इनमें मुख्य आरोपित अब्दुल अहद उर्फ पुल्लू का छोटा भाई समद और उसकी पत्नी चांद बीबी है। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार मिश्र का कहना है कि अब तक की विवेचना में यह तथ्य सामने आया है कि अनीसा व उसकी बेटी बीना की हत्या कर शव घर में दफनाने की घटना के समय समद और उसकी पत्नी चांद बीबी भी दूर मौजूद थी, लेकिन पुलिस को सूचना देने की बजाय फरार हो गई। सिद्दीका बानो ने कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से कहा कि उसे व उसके पति इखलाक को पहले पति के बेटे अब्दुल अहद ने साजिश के तहत मां बेटी हत्याकांड में फंसा दिया है। उसका कहना है कि उसके पहले पति अब्दुल अहद समेत 5 संतानें हैं। अब्दुल आखिर ने जब उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर ली तो उसने भी इखलाक से निकाह कर उसके साथ रहने लगी। अब्दुल अहद उसे व उसके दूसरे शौहर के साथ अक्सर गाली गलौज व मारपीट करता था। अब चाहे मामला जो भी हो, तारापुर कॉलोनी का यह दोहरा हत्याकांड पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है और लोगों के लिए तमाम तरीके के सवाल छोड़ गया है कि आखिर इसकी असली सच्चाई है क्या। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।